जनगणना की बात चलती है, परिसीमन का संबंध जनगणना से है। यहाँ पर महिला आरक्षण बिल को लेकर बात चलती है, उसका भी संबंध परिसीमन को लेकर है। महिला आरक्षण बिल लाया गया और जनगणना भी अब कराई जाएगी 2026 में 27 में 2 चरणों में। लेकिन सिर्फ परिसीमन से क्यों नहीं बात की जा रही है परिसीमन को लेकर सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से? क्योंकि लगातार आप बोल रहे हैं कि ये षड्यंत्र है एक तरीके से, क्योंकि सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन इसकी जरूरत भी तो है, क्योंकि कहा जाता है कि पहले जनगणना होगी देन उसके बाद परिसीमन होगा। लेकिन जब जनगणना हो रही है लेकिन परिसीमन नहीं हो रहा, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में, और युवाओं की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे लोकतंत्र पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ये बात आप कह रही हैं कि जनगणना तो इस देश में अभी केवल 21 में, वो भी कोविड की वजह से नहीं हुई, नहीं तो लगातार जनगणना हो रही है, लेकिन उसके बाद परिसीमन नहीं हो रहा है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बनती, क्योंकि जनगणना होती ही है। और अभी भी जैसे जनगणना की बात हो रही है वो 26-27 में हो जाएगा। परिसीमन पे जो रोक है वो अप्रैल 26 में खत्म हो रही है। अगर उसकी रोक को नहीं बढ़ाया जाएगा तो जो नया जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके आधार पर सीटों का परिसीमन हो जाएगा। लेकिन उस पर जो शंका है कि रोक को बढ़ाया जाएगा, आज के वर्तमान दौर में आप ये देखिए कि राजनीति इस परिसीमन के बाद अपने कितने निचले स्तर पे आ चुकी है कि राजनीति को उधार के लोग लेने पड़ते हैं। आज चुनावों में लोगों को उधार में ला करके चुनाव लड़ाया जाता है। किसी भी फील्ड का जो आदमी रिटायर हो जा रहा है, अपने फील्ड में काम करना बंद कर दे रहा है, उसको राजनीति में ला करके चुनाव लड़ाया जा रहा है, उसको मंत्री बनाया जा रहा है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके पास अपने लोग नहीं हैं। अब राजनीति में आप किसी नए लोगों को आने नहीं देते। अगर नए लोग आते तो आपके बाहरी लोगों को आना पड़ता। आप एक बार बताइए, अगर आप पत्रकारिता में हैं तो क्या कल के डेट में आप यूपीएससी में थोड़ी चले जाएंगे, या आप क्रिकेट खेलने थोड़ी चले जाएंगे? क्योंकि उस फील्ड का एक कंपटीशन होता है, उसको आप कैसे फेस कर पाएंगे बिना एक्सपीरियंस के? केवल राजनीति एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें किसी भी फील्ड का आदमी अपने कामों से जब उब जाता है या उसका काम खत्म हो जाता है तो राजनीति में चला आता है। हमने परिसीमन पर रोक लगा करके नए लोगों को आने ही नहीं दिया, तो जब नए लोग आए ही नहीं तो हमको उधार के लोग ही चाहिए। अब आप एक बात बताइए, इस दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं होगा जिसका व्यक्ति राजनीति में ना हो। केवल राजनीति एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका व्यक्ति कहीं नहीं होगा। वो सिर्फ राजनीति का व्यक्ति राजनीति कर रहा है और पुस्त दर पुस्त कर रहा है, केवल बाहरी लोगों को आने नहीं दे रहा है। जो आम युवा है उसको आने नहीं दे रहा। आप 25 साल की उम्र में बताइए किसको टिकट मिलता है? किसी बड़े नेता के बच्चों को टिकट 25 साल 26 साल की उम्र में मिल जाता है। आज आंकड़े उठाकर आप देख लीजिए, जितने नए उम्र के सांसद हैं वो किसी परिवार से हैं। लेकिन वही जब बात आती है आम युवा की तो उसके लिए सारी कंडीशन लगा दी जाती है, उनको मौका ही नहीं मिल पाता है। वो पूरी उम्र बेचारे कार्यकर्ता बन करके सेवारत रहते हैं। तो यही फर्क है ना लोकतंत्र और राजतंत्र का, कि जब आपको उन कार्यकर्ता से, उन आम जनता से सेवा ही करवानी है तो लोकतंत्र का नाम देने की क्या जरूरत है? आप घोषित कर दीजिए कि देश में राजतंत्र है। जो तथाकथित अगर हम बातें कह रहे हैं तो केवल शब्दों में लोकतंत्र बचा है। आप हर फील्ड के लोगों को लाते हैं। भाई, राजनीति कोई मजाक का विषय थोड़ी है, इससे देश चलता है। आप जिसकी न कोई रुचि हो, न कोई इसमें काम करने की नीयत हो, आप उसको उठा करके राजनीति में लाते हैं। आप कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को लाते हैं। तो एक राजनीति, हमारे देश के राजनीति को जब हम समझेंगे, डिलिमिटेशन पर रोक लगाने से पहले जो हमारे देश की स्थिति थी, कितने महान इस देश के राजनीति में लोग हुए हैं और उन्होंने अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो प्रयास किया है, आज हम उसको कहाँ ला करके खड़ा कर दिए हैं।